एक कोरियन फ्लाइट जिसे कोई भी कंट्री अपने देश में लैंड नहीं करने देती। जब पायलट जबरदस्ती लैंड करने की कोशिश करता है तो उसे धमकी दी जाती है कि फ्लाइट को मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा। इस फ्लाइट में पैसेंजर्स भी एक एक करके मर रहे होते हैं। आखिर क्या हुआ इस फ्लाइट के साथ, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम पार्क और उसकी बेटी को कोरियन एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो छुट्टियां मनाने के लिए हवाई जा रहे हैं। इसी एयरपोर्ट पर हम रियो को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट हैं। रियो ने अपनी बॉडी में एक कैप्सूल छुपा के लाई है। रियो भी उसी फ्लाइट में बैठ जाता है जिसमें पार्क होता है। अब हम इनो नाम के एक पुलिस डिटेक्टिव को देखते हैं। डिटेक्टिव को एक वीडियो मिलती है जिसमें एक आदमी फ्लाइट पर अटैक करने के बारे में बोल रहा है। जब इनो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस आदमी के घर जाता है तो उसे वहां से एक लाश मिलती है। इनो को यहाँ कुछ वीडियो टिप्स भी मिलती हैं जिनमें एक आदमी चूहों पर पाउडर डाल रहा है और थोड़ी देर बाद सारे चूहे मर जाते हैं और इन्हें पता चलता है ये एक जानलेवा वायरस है और इस आदमी की मौत भी इसी वायरस से हुई है। यहाँ रियो फ्लाइट के वॉशरूम में अपनी बॉडी से उस कैप्सूल को निकालता है और उसे एक इनहेलर में डाल देता है और वॉशरूम में फैला देता है। दरअसल रियो वही वीडियो टेप वाला आदमी है जिसने फ्लाइट पर सबको मारने की धमकी दी है और रियो ने इस कैप्सूल में वही वायरस छुपा के लाई है जिससे वो चूहे भी मर गए थे। और अब रियो ने इस वायरस को वॉशरूम में फैला दिया है। रियो के बाहर निकलते ही वॉशरूम में एक आदमी जाता है और यहाँ वो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। अब यहाँ एक पैसेंजर रियो का वीडियो देख रहा होता है। जब पार्क भी इस वीडियो को देखता है, पार्क इस वीडियो में रियो को पहचान लेता है और वो इस वीडियो को फ्लाइट अटेंडेंट को दिखाता है। फ्लाइट अटेंडेंट जब रियो से पूछताछ करती है तो रियो इन्हें अपनी पहचान एक साइंटिस्ट की बताता है और अपनी आईडी भी दिखाता है। वीडियो में रियो की शक्ल भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट रियो को छोड़ देती है। यहाँ डिटेक्टिव इनो रियो की तलाश में एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि रियो उसी फ्लाइट में है जिसमें इनो की पत्नी भी है। ये सुनकर इनो के होश उड़ जाते हैं। फ्लाइट में एक आदमी पर वायरस का असर होना शुरू हो जाता है। इसकी सारी नसें फट जाती हैं, ये खून की उल्टियां करता है और इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। सब लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं। वायरस अब पूरी फ्लाइट में फैल चुकी है और सब लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। पार्क इस आदमी की मौत का इल्जाम रियो पर लगाता है। पार्क कहता है रियो ने ही इस आदमी को मारा होगा और वो रियो को मारने लगता है। अब पायलट हिंसू को भी रियो के बारे में मैसेज मिलती है। हिंसू रियो को पकड़ लेता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। कोरियन सरकार अब रियो से इस वायरस का इलाज मांगती है। बदले में उसे जो भी चाहिए उसे दिया जाएगा, लेकिन रियो इनसे कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ सब लोगों की मौत चाहता हूँ। रियो खुद भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है और उसकी भी इसी वायरस से मौत हो जाती है। प्लेन के मैन पायलट की भी वायरस से मौत हो जाती है और प्लेन बहुत तेज रफ्तार से नीचे गिरने लगता है। प्लेन क्रैश होने ही वाला होता है कि पार्क कॉकपिट में आ जाता है और प्लेन को क्रैश होने से बचा लेता है। और यहाँ हमें हिंसू से पता चलता है कि पार्क भी किसी जमाने में एक बहुत होनहार पायलट था, लेकिन एक हादसे की वजह से पार्क ने इस नौकरी को छोड़ दिया था। फ्लाइट में जब लोगों को वायरस के बारे में पता चलता है, सब लोग ये सुनकर बहुत डर जाते हैं। फ्लाइट में लोग एक एक करके वायरस से मरने लगते हैं। पायलट हिंसू अब फ्लाइट को अमेरिका में लैंड करने का फैसला करता है, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट इन्हें अपने देश में लैंड करने की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि वो अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। अब हिंसू को मजबूरन फ्लाइट वापस कोरिया की तरफ मोड़नी पड़ती है। पायलट हिंसू भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और उसकी हालत भी खराब होना शुरू हो जाती है। इसलिए पार्क भी हिंसू की मदद के लिए उसका को पायलट बन जाता है। यहाँ इनो उस कंपनी में जाता है जहाँ रियो पहले काम करता था। रियो ने यही से वायरस को चुराया था। इनो इनसे वायरस का एंटीडोट मांगता है। पहले तो ये लोग मना करते हैं, लेकिन बाद में एंटीडोट देने के लिए मान जाते हैं। सारे पैसेंजर्स ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि वायरस का इलाज मिल गया है। हिंसू की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, इसलिए वो जापान में ही फ्लाइट को लैंड करने का फैसला करता है, लेकिन जापान भी इन्हें अपने देश में लैंड करने की इजाज़त नहीं देता। जब हिंसू ज़बरदस्ती जापान में लैंड करने की कोशिश करता है
तो जापान के फाइटर जेट्स इन पर गोलियां चलाते हैं और इनसे कहते हैं अगर यहाँ लैंड करने की कोशिश की तो पूरी फ्लाइट को मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा। दरअसल जापान का मानना है कि इस वायरस पर कोई भी वैक्सीन असर नहीं कर पाएगी, यानी इस वायरस का कोई इलाज ही नहीं है। यहाँ से भी निराश होकर ये लोग फ्लाइट को वापस अपने देश कोरिया की तरफ मोड़ते हैं। कोरियन लोग भी जापान का स्टेटमेंट सुनकर डर जाते हैं। उन्हें भी लगता है अगर फ्लाइट यहाँ लैंड हुई तो वायरस पूरे देश में फैल जाएगी, जिससे सब लोग मर जाएंगे। कोरिया की सरकार भी श्योर नहीं होती कि वैक्सीन काम करेगी या नहीं। इनो अब एक साइंटिस्ट से ज़बरदस्ती वायरस छीन लेता है और उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है ताकि साइंटिस्ट उस एंटीवायरस को इनो की बॉडी पर टेस्ट करे। एंटीवायरस इनो पर काम नहीं करती और इनो की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। यहाँ कोरियन सरकार फ्लाइट को कोरिया में लैंड करने की इजाज़त दे देती है, लेकिन जिस भी एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करने जाती हैं वहाँ कोरिया के लोग प्रदर्शन करने पहुँच जाते हैं। वो इन्हें कहीं भी लैंड करने नहीं देते। सारे पैसेंजर्स ये देखकर बहुत निराश हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है, इसीलिए सब पैसेंजर्स ये फैसला करते हैं कि हम इस फ्लाइट को लैंड नहीं करेंगे, बल्कि हम इस फ्लाइट को हवा में ही क्रैश कर देंगे, जिससे हमारी जान तो चली जाएगी लेकिन बाकी सब लोग इस वायरस से बच जाएंगे। यहाँ इनो पर एंटीवायरस काम कर जाते हैं और इन सब को लैंड करने के लिए वापस बुलाया जाता है। प्रदर्शन करने वाले लोग भी अब एयरपोर्ट से हट जाते हैं। अब पार्क यहाँ अपने सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला करता है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी पार्क को लैंड करने से मना करती है, क्योंकि अगर इन्होंने यहाँ लैंड किया तो ये क्रैश हो जाएंगे, क्योंकि इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये दूसरे एयरपोर्ट तक भी नहीं जा सकते क्योंकि इनका फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है। पार्क एक बहुत ही होनहार पायलट होता है। वो किसी भी तरह प्लेन को सेफली लैंड करा देता है और सब लोगों की जान बचा लेता है। अब हम कुछ हफ्तों बाद का सीन देखते हैं जिसमें पार्क सभी मुसाफिरों से मिलने जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है।